चलो बच्चों, सो कोई डाउट नहीं ना बच्चों ये टॉपिक के अंदर तो आपको? हाँ। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, यदि फ्लूइड एक कोई सिलिंड्रिकल वेसल्स के अंदर भरा हुआ है तो उसका प्रेशर कितना होता है, उसका ये फॉर्मूला है। ओके, रो एच जी कैसे आया वो अभी मैंने बता दिया, एच रो जी वाला फॉर्मूला। और किस किस के ऊपर डिपेंड है? डेप्थ और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। अब ये एनसीईआरटी में चीज दी है जिसको हम बात करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लिक्विड में भरा हुआ, यानी कि जिस कंटेनर में भरा हुआ लिक्विड है उसके ऊपर खाली प्रेशर लिक्विड का ही लगे, तब हमें वो एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर मानना है। नो डाउट वो प्रेशर हमारे लिए इतना हार्मफुल या इतना ज्यादा नहीं है कि हम उसको फील कर सके, लेकिन वो तब फील कर सकते जब एक्चुअली लगता नहीं, तब पता चलता है। समझ में आ रहा है ना? अभी तो क्या है कि अंदर का प्रेशर बॉडी का, बाहर का प्रेशर इक्वल, इसलिए उस प्रेशर को फील नहीं कर सकते हम बच्चों। लेकिन आप ऐसे एरिया में जाओगे जब बाहर प्रेशर नहीं होगा तब पता चलेगा। थोड़ा भी प्रेशर कम होता है ना, आप कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको? प्लेन के अंदर बैठे हो तो याद हो तो, कान ओके, हो जब जाता प्लेन है। टेक ऑफ करता है तो कान के अंदर कैसी दिक्कत होती है, थूक गल, यानी कि हमारा, आपको पता है ना कैसी हालत खराब हो जाती है थोड़े टाइम के लिए तो। हाँ। ओके, तो वो इसलिए कि जनरली वो तो चलो वो लोग तो फिर भी ट्राई करते हैं, कितना हाइट, बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं ले जाते, लेकिन समझ लो आप बहुत ज्यादा हाइट पे गए तो क्या हालत हो सकती है। ओके, ऐसे ध्यान, यानी कि इस प्रेशर के साथ साथ, हमारे लिक्विड के प्रेशर के साथ साथ एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है, वो मायने रखता है। तो टोटल प्रेशर बच्चों कौन कितना हुआ? एक्चुअल टोटल प्रेशर, एक तो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर बॉडी के ऊपर या इस लिक्विड के ऊपर लग रहा है, इस चीज के ऊपर, और दूसरा उस लिक्विड का खुद का प्रेशर। ये प्रेशर लिक्विड का तो हमने निकाला रो एच जी बच्चों, हाँ कि ना? हाँ। तो नेट प्रेशर कितना हुआ? पी नॉट प्लस रो एच जी। इस रो एच जी वाले प्रेशर को गॉस प्रेशर बोलते हैं। कौन सा प्रेशर बच्चों? गॉज। गॉस प्रेशर, यानी कि लिक्विड की डेप्थ के हिसाब से जो प्रेशर जनरेट होता है ना, चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द गॉस प्रेशर। एनी डाउट्स? नाम है ना। उसका। ओके, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना याद रख लो, उसको हम बोलते हैं गॉस प्रेशर। काफी बार गॉस प्रेशर क्या हो सकता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर, उन दोनों के बीच का डिफरेंट। देखो ये हमारे लिए यही प्रेशर बहुत मायने रखता है। देखो प्रेशर का डिफरेंट, जैसे डेंसिटी होती है ना, रिलेटिव डेंसिटी कैसे होती है? भाई रेशियो होता है किसी चीज के साथ। लाइक एग्जांपल फॉर ये बॉडी है, आपका अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जब इक्वल होता है या नजदीक होते कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका डिफरेंट ज्यादा होना तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट है, आपने देखा कि पी टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? एटमॉस्फेयर प्रेशर और एच रो जी, पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी। जो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ओके, एनी डाउट बच्चों? दैट इज कॉल्ड द ना गॉस सर। प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं? गॉस नो सर। प्रेशर। ओके, गॉज एट दैट प्रेशर। पॉइंट, एट दैट पॉइंट इसलिए क्यों एट दैट पॉइंट? मैं यहां रख रहा हूं तो उसका गॉस प्रेशर अलग होगा, यहां रख रहा हूं तो अलग होगा। बच्चों एक काम करो, चलो आपको बता सकते मुझे, ये पानी का भरा हुआ है, ओके, मैं ड्रॉ नहीं करता, लेकिन समझ लेना, एक एक पॉइंट यहाँ है ए, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, बी और सी, पी ए, पी बी और पी सी। अब मुझे मुझे उसके बीच में कुछ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन लगानी है। कैन एनीवन ट्राई इट? इसके बीच पे क्या रखा हूं? लेस देन। वेरी गुड, वेरी लेस गुड, देन। वेरी लेस देन। क्यों? क्योंकि प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, ए का प्रेशर बड़ा होगा, सॉरी बी का प्रेशर बड़ा होगा। और यहाँ क्या लगाऊ मैं? इक्वल। वेरी गुड। क्यों इक्वल टू? क्योंकि सेम हाइट पे, वो हम दिखे बताएंगे, क्योंकि यहाँ हाइट की मटेरियल तो सेम ही है। देखो प्रेशर का, गॉस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? एच रो जी, एच रो जी। देखो मटेरियल तो चेंज होगा नहीं, एक ही लिक्विड के अंदर है, इसलिए जी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि फिक्स होता है। तो चेंज कहाँ होता है? एच के साथ। तो यदि हाइट सेम है पॉइंट की, दो पॉइंट जिसकी हाइट सेम है, तो प्रेशर भी क्या होगा बच्चों? सेम होगा। सेम। कोई डाउट? तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट वर्टिकली हाइट या वर्टिकली डिस्टेंस से प्रेशर चेंज होता है, तो हॉरिजॉन्टली क्या प्रेशर चेंज होगा? ऑब्जेक्ट को यहां रख दो मैं, पानी भरा हुआ है ऐसे, ये पॉइंट है ए एंड बी,
ये पॉइंट है ए एंड बी। तो इसका प्रेशर कोई बता सकता है क्या होगा? इक्वल असेल. क्लियर ना बच्चों? इक्वल होगा। तो जब क्वेश्चन में पूछे कि प्रेशर एट द टू पॉइंट विच आर हॉरिजॉन्टल लाइन हैविंग द इक्वल प्रेशर, तो एग्जाम में एस देन ग्रेटर देन ऐसे बता सकते हैं आपको। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब एक और कॉन्सेप्ट है सेम टू सेम, ये जो अभी अभी आपने सीखा ना, यही उसका कॉपी पेस्ट ही है। देखो, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड लीक कॉलम सीखा ना हमने, ये जो टॉपिक अभी आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर, बाद में पी नॉट इज इक्वल टू रो एच जी, उसका सेम टू सेम, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट के जरिए दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको इस हिसाब से समझाता हूँ। एक सिलिंड्रिकल वेसल है जो पानी के अंदर है, ऊपर के जो दो पॉइंट है उसका ये और एंड, दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंट है एच। हाइट का डिफरेंट कितना? एच। पी ऊपर सरफेस पे, क्यू नीचे सरफेस के। बच्चों वेट कितना होगा बच्चों यदि उसका मास एम हो तो? एम जी। मास यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ ना बोलते रहो बच्चों, एक ही चीज आगे सीखी। हाँ जो एच ए रो जी निकाला था ना हमने फॉर्मूला, याद हो तो? बाद में प्रेशर के फॉर्मूला में डाल दिया हाँ था, याद आया? अब P1 क्या है? प्रेशर एट पॉइंट P। यहाँ P1 लग रहा है और यहाँ P2 लग रहा है। वैसे समझने बैठे ना बच्चों, तो एक्चुअली लिक्विड जो है ना, लिक्विड वो सेम प्रेशर लगाता है, वो अभी हमने सीखा था आगे, हाँ कि ना? हाँ तो यहाँ आप बता सकते हो कि Q के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा कि P के ऊपर? कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा बच्चों? Q के ऊपर, कॉमन सेंस है, Q के क्यू ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। यस, क्यों ज्यादा है? क्योंकि हाइट का डिफरेंस। वैसे तो कॉन्सेप्ट ये था कि भाई प्रेशर इक्वल होता है, तो यहाँ दूसरा कोई फोर्स और दूसरा कोई प्रेशर लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल प्रेशर। समझ में आया कि नहीं? उसका खुद का वेट है ना, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर का चेंज जनरेट हुआ। ओके, ये लिक्विड के अंदर अलग अलग हाइट पे प्रेशर का अलग होना किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। समझ में आ रहा है ना? तो हाँ समझ लो, प्रेशर पी पॉइंट पे कितना है? P1 है, P1A जितना प्रेशर लग रहा है कि ना? और एरिया, फोर्स कितना है? फोर्स का फॉर्मूला है ना प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को मेन बनाओ प्रेशर इंटू एरिया। चलो, कोई बता सकता है यहाँ कितना फोर्स लगेगा Q के ऊपर? चलो, P1A प्लस रो जी। वेरी गुड, P1A और H रोज, क्योंकि यहाँ तो हाइट थी नहीं ना, सरफेस के ऊपर था ऑब्जेक्ट, समझो थोड़ा सा अंदर था, माइनर सा, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट सरफेस था, तो वो जो हाइट थी वो थी नहीं, इसलिए यहाँ वो वाला फॉर्मूला, एच रो जी वाला फॉर्मूला ए पॉइंट पे लगा नहीं। लेकिन बी जो है वो कुछ हाइट पे है, एच हाइट पे है, तो उसके ऊपर ये जो प्रेशर, लिक्विड का जो प्रेशर लग रहा है वो तो लगेगा ही, लिक्विड का जो प्रेशर है वो तो लगेगा ही। दूसरा कौन सा प्रेशर लगेगा? एम जी वाला। ओके, तो अब हम समझने बैठे तो दो टाइप के प्रेशर लगे यहाँ। अब मैं आपको एकदम अच्छे से समझा, मुझे पता है कि अभी शायद आपको डाउट निकला होगा। देखो, सिलेंडर पानी भरा हुआ है यहाँ ए पॉइंट पे कौन सा वाला फोर्स लगेगा? नीचे वाला, हाँ कि ना? अब बी पॉइंट पे एक तो नीचे वाला रो एच जी और एक ऊपर वाला लिक्विड का P2A। बोलो, यहां तक समझ में आया कौन कौन सा फोर्स इस P पॉइंट पे लग रहा है? हाँ डाउनवर्ड में P1 है और दूसरा डाउनवर्ड में कौन सा लगेगा? H रो जी। तो ये डाउनवर्ड वाले फोर्स का एडिशन किया मैंने, डाउनवर्ड वाले फोर्स का एडिशन किया। अपवर्ड वाला एक ही फोर्स है P2A, अपवर्ड वाला फोर्स कितना है? एक ही है। अब हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, सिलेंडर कौन से कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम, तो उसके ऊपर लग रहे सारे फोर्स इक्वल हो गया, है ना? बोलो, हाँ तो F1 और F2 तो सेम है, जितना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उतना फोर्स अपवर्ड लग रहा है। तो कंपैरिजन किया कि डाउनवर्ड वाले फोर्स और अपवर्ड वाले फोर्स, P2 इस साइड गया, माइनस गया, तो इज इक्वल टू mg बचा। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, तो लिख के समझा दूंगा।
चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू एम इंटू जी। P1 माइनस P2 को मेन बना लो तो mg अपॉन ए, mg अपॉन ए यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। mg यानी कि क्या था, h a रो g, आगे समझाया था मैंने। हाँ तो प्रेशर का चेंजेस एरिया, एरिया कट, तो वही फॉर्मूला मिला फाइनली। देख लो दोनों थियरी है एक ही, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का अलग लिया हुआ है। एक के अंदर ऑब्जेक्ट लेके समझाया हुआ और एक के अंदर खाली हाइट लेके समझाया हुआ है। फाइनली आंसर सेम ही आएगा। यानी कि अब ये मेथड से इस चीज को प्रूव करो कि आगे वाले मेथड से एच रो जी प्रूव करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थियरी को ध्यान देना अब अच्छे से। फोर्स समझ में आ गए सारे बच्चों, कौन कौन से लग रहे हैं वो। यहां कौन सा फोर्स Yes, लगेगा, sir. खाली नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहां कौन सा फोर्स लगेगा, अपवर्ड में पीबी और डाउनवर्ड में एच रो जी। अब डाउनवर्ड वाले कौन कौन से, P1 A और mg फोर्स। अपवर्ड वाला कौन सा है, P2 इंटू ए। अब P2 इस साइड चला जाएगा, माइनस होगा, इज इक्वल टू mg, mg की जगह एच रो जी। अब तो बाकी जो खेल है वो आपको पता ही है। बोलो क्लियर हुआ ना। हाँ ये कट हुआ तो एच रो जी। पीबी फोर्स ऊपर केम लागे जे, तो क्या लाग से बेटा। अब बियॉन्ड फोर्स कहाँ लगता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि लिक्विड आपके ऊपर नीचे की तरफ थोड़ा खींचेगा, आपको ऊपर ही। वो तो अभी आपके आगे आगे वो तो समझा कि अंदर का जो लिक्विड होता है वो ऑलवेज ऊपर लगा रहा है फोर्स। और यहाँ तो जो फोर्स है वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स है। समझ में आ रहा है। लिक्विड ऑलवेज, लिक्विड जो होता है समझ लो ये लिक्विड है, लिक्विड में जो भी चीज है उस लिक्विड आपको ऊपर ही फोर्स लगाएगा। लिक्विड बियॉन्ड फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट याद आया। आप हवा में ऐसे हाथ ऊपर से नीचे करो और पानी में हाथ ऊपर, पानी के अंदर ऊपर से नीचे करो, पानी क्या लगाती है आपके ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। समझ में आ रहा है ना, पी बी ऊपर क्यों लिया हर्ष। हाँ सर. ओके, बियॉन्ड फोर्स होता है, बियॉन्ड फोर्स प्रिंसिप ऑलवेज ऊपर की डायरेक्शन, अपवर्ड फोर्स लगता है इसलिए। तो अपवर्ड कंपैरिजन किया और ये आंसर मिला आपको। चलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को। ना फिर से एक बार रिपीट कर ले, तो दोनों थ्योरी है एक ही, बस खाली कॉन्सेप्ट अलग अलग थे। फटाफट से आगे के स्टार्टिंग से रिकॉलिंग कर लेते। प्रेशर पहले समझाया मैंने, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, उसकी यूनिट, उसका डायमेंशन। बाद में डेंसिटी के बारे में बात की। बाद में हमने प्रेशर फ्लूइड कॉलम का एच रो जी वाला डेरिवेशन किया। वेट, वेट का बाद में फोर्स इंटू एम इंटू जी, एम का वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम का ए एच। डिराइव करते करते ए कट हुआ तो एच रो जी। ये डेरिवेशन याद रखना बच्चों, याद रह गए ये डेरिवेशन। बाद में दूसरा डेरिवेशन हमने यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा और कॉन्सेप्ट लेके समझाया। पहले ये समझ लो एच रो जी और गॉस प्रेशर है क्या। गॉस प्रेशर यानी कि क्या, कि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और लिक्विड का प्रेशर, उन दोनों का डिफरेंट क्या है। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का अंदर का प्रेशर, दोनों का डिफरेंट। टोटल प्रेशर कितना होता है, पी नॉट एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लिक्विड का गॉस प्रेशर। तो गॉस प्रेशर में कोई डाउट नहीं ना बच्चों। अब यहाँ वही चीज हमने दूसरे मेथड से समझने का ट्राई किया, वो जो टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में दी है, भी सिलेंडर लेके एग्जांपल समझाया हुआ है। तो सिलेंडर का ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1, लिक्विड का अंदर का प्रेशर P2, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो नीचे डाउनवर्ड लगेगा, नीचे का प्रेशर ऊपर लगेगा, और वेट W वो भी नीचे डाउनवर्ड लगेगा। तो उसके हिसाब से हमने कंपैरिजन की, ये W इज इक्वल टू mg और mg इज इक्वल टू h a रो जी, जो पुट किया था ना आगे फॉर्मूला में, वो वाला। बाद में अलग अलग अपर और डाउनवर्ड फोर्स को कंपेयर किया, कंपैरिजन करने के बाद आपको डेरिवेशन मिलके P1 माइनस P2 माइनस P1 mg, a नीचे गया, mg की जगह a h रो जी, a कट तो h रो जी। आपको शायद अभी हार्ड लगेगा, लेकिन है कुछ भी नहीं। अब करने बैठोगे ना तो बहुत इजी है कि फोर्स अपवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्स एक अकेला था P2 है, डाउनवर्ड में एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स और एक ये ऑब्जेक्ट था उसका खुद का वेट mg। mg की जगह जनरली हम h रो जी यूज करते, a h रो जी। बाद में क्या किया, कंपैरिजन किया, P2a इज इक्वल टू P1a a रो h g, P2 माइनस P1 और एक आया कॉमन ए एच रो जी, ए कट हुआ तो P1 माइनस P2,
प्रेशर का डिफरेंट का फॉर्मूला मिला एच रो जी, है ना, इजी एकदम, बोलो। चलो, तो गॉस प्रेशर तो आपको पता चल गया है ना कि डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर इन द लिक्विड इज कॉल्ड द गॉस प्रेशर। हाइड्रोलिक पैराडॉक्स यानी कि क्या बच्चों, आपने देखा होगा जनरली ये कि भाई यहां देखो, आप यहां से पानी डाल रहे हो, ये सारे कनेक्टेड है। ये ऐसा नहीं कि भाई यहां से पानी डाला तो ज्यादा एरिया है, ज्यादा वॉल्यूम है तो कम पानी यहां तक ही आएगा और यहाँ तक ज्यादा भरेगा, सभी में इक्वली वॉल्यूम पानी डिवाइड होगा, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? यहाँ से पहले खाली था, समझो पानी भरा, तो यहाँ से ये लेवल मेंटेन रखता है। ओके, जो इंक्रीज इन हाइट होती है, जो लेवल इंक्रीज होता है वो इसी हिसाब से होता है, नहीं कि क्वांटिटी के हिसाब से। भाई यहाँ आपको 2 लीटर लिया तो यहाँ भी 2 लीटर, तो यहाँ 2 लीटर में तो यहाँ तक पानी भर जाएगा और यहाँ तो यहाँ तक ही आएगा, तो ऐसा नहीं होता। और ये बहुत ज्यादा है तो यहाँ तक ही आएगा, ऐसा होता है बच्चों। पानी जब आपने डालोगे तो कॉमन लॉजिक क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा पानी हो यहाँ डिविएट होके थोड़ा थोड़ा ये इंक्रीज होके लेवल बन जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ That is called the हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यानी कि वेसल है ना, वेसल, उसका शेप मायने नहीं रखता बच्चों, उसकी हाइट मायने रखती है। लाइक एग्जांपल फॉर, आप बोलोगे सर मैं इतना बड़ा है, इसमें मैं अपना एप्पल गिरा देता हूँ तो ज्यादा पानी है तो सर डैमेज होगा। ये तो थोड़ी सी कंटेनर थी सर, इतनी सी लंबी, इसमें कहाँ सर पानी ज्यादा था, तो भी मेरे एप्पल के अंदर ये डैमेज ज्यादा हुआ। समझ में आया क्या है? यू अंडरस्टूड आई एम ट्राइंग टू से बच्चों? क्वांटिटी नॉट मेंशन, यानी कि क्वांटिटी यहाँ आपको मैटर नहीं कर रही है, मैटर कर रही है हाइट, डेप्थ। कि आप यहाँ दोनों को कनेक्ट भी कर लो ना, ये दोनों कंटेनर को, ओके, तो पानी भी फिर भी यहाँ भी इतना ही लेवल आएगा जितना इस कंटेनर के अंदर है। समझ में आया कि नहीं? इसी कॉन्सेप्ट पे फील कर सकते हो टॉपिक को। हाँ बोल दो खाली यदि समझ में आया तो आगे बढ़ू मैं। हाँ ओके, yes sir. shape of the vessels containing the liquid does not affect the pressure, this is called the hydrostatic paradox। 1-2 मार्क्स में पूछ सकते, लिख पाओगे इसके बारे में? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में it is found for the vessels of different shape holding the different amount of liquid up to the same height same pressure। ऐसा होता है जनरली कि यहाँ जितना प्रेशर होता है उतना यहाँ होता है, उतना यहाँ होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा पानी है तो कम प्रेशर होगा या ज्यादा प्रेशर होगा। ओके, डैम की जो हाइट है ना वो इसलिए बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है, अदरवाइज ऐसा कर देना कि बहुत बड़ा हाइट वाला डैम बन, क्योंकि आपने यहाँ इतनी हाइट डैम की रखी समझ लो, तो सामने इतनी हाइट तक जितने भी आसपास वाला गांव है उसको चांसेस है इस डैम का पानी पहुंचने के। आपको तब तक सेटअप करना होता है, इसलिए डैम बनाने के लिए बहुत जियोग्राफिकल एरिया ऐसा सेट करना पड़ता है। कि वहां क्यों बनाते हैं, क्योंकि आसपास के गांव के जो हाइट होते हैं ना वो शायद दूसरे एरिया के कंपेयर में ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ आप डैम की हाइट ज्यादा रख सकते हो। नर्मदा डैम सरदार पटेल वल्लभ भाई का ड्रीम था, आज जाके पूरा हुआ इतने सालों के बाद। आज भी स्टिल टुडे नर्मदा के आसपास के गांव वाले अभी भी गवर्नमेंट के सामने केस करके बैठे, वो केस की वजह से ही गवर्नमेंट आगे काम नहीं कर सकती थी। समझ में आ रहा है बच्चों? स्टिल टुडे मैनी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट एनजीओ वाले स्टिल टुडे गवर्नमेंट को ये कंटिन्यूअस बता रहे हैं कि भाई आपकी इस हाइट की वजह से आसपास वाले गांव के लिए बहुत डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है। ये सारी चीज मायने रखती है। क्यों? ये सब कुछ होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। भाई आपने तो डैम बहुत बड़ा बना दिया हाइट वाला, ऐसा नहीं करना, डैम बड़ा बनाओ लेकिन हाइट कम रखो। समझ में आया? ऐसा डैम नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है। समझ में आ रहा है ना? ओके, वर्टिकल मेंटेन रखने आपको, ओके, हॉरिजॉन्टल कितना भी उसको बड़ा बनाओ। ये सारी चीज थी। तो यदि आपने अच्छे से सीखा है, 5 बजे किसी का लेक्चर बायो वालों, एनी स्टूडेंट्स हैविंग एनी टाइप ऑफ लेक्चर्स, तो अदरवाइज कंटिन्यूस रखो लेक्चर्स को। हेलो, हमारे टेस्ट है सर। ओके चलो तो रखते हैं यहाँ। तो डाउट एमसीक्यू के डाउट लेक्चर्स रखने थे नहीं हमें? चलो पहले एमसीक्यू के आंसर तो दो। चलो
pressure of a liquid increase with the, can anyone give? Yes, very good, most of the students having the right answer. Okay, next question का आंसर दो. Gauss pressure of the liquid column of the height h is given as a, okay, very good, h rho g. Pressure due to liquid column is directly proportional to the, very good, T. Total pressure at the depth, total pressure, very good, A. चलो, ओके, तो यहाँ हम, हमारा आज का ये जो टॉपिक था वो खत्म हो रहा है. नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और आईएमपी टॉपिक के साथ हम लेक्चर लेंगे बच्चों. शायद आज हुआ, 1 मिनट बच्चों,